प्रणाम दोस्तों। इस वीडियो में हम संपूर्ण ब्रह्मांड के अस्तित्व के विषय में बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे हमारा शरीर इस संपूर्ण ब्रह्मांड के रहस्यों से भरा हुआ है। संपूर्ण अस्तित्व हमारे शरीर के 112 चक्रों के अंदर यादों के रूप में स्थित है और इसके अतिरिक्त 2 चक्र उस परमात्मा का आभास कराते हैं जहाँ शारीरिक अभ्यास खत्म हो जाता है। जो चक्र शारीरिक अभ्यास के परे है, जो भौतिक न होते हुए अभौतिक है, अर्थात बिना 114 चक्र के हमें स्वयं को अधूरा ही समझना चाहिए। जब सृष्टि का अस्तित्व शब्द रूपी संगीत था, तब वह स्थिर, शांत और शून्य था। लेकिन जैसे ही शब्द रूपी संगीत का बंधन खुला, यह 3 अवस्थाओं में पृथक हो गया, जिसमें से 2 अवस्थाएं चलायमान हैं और यही प्रकृति का नियम है। परंतु तीसरी अवस्था सदैव स्थिर, शांत, शून्य और एकाग्र है, जो सृष्टि के निर्माण से पहले भी पूर्ण था, आज भी पूर्ण है और हमेशा पूर्ण रहेगा। उसी तीसरी अवस्था में आ जाने के पश्चात 2 अवस्थाएं जो अलग अलग होने का आभास कराती हैं, वे अद्वितीय हो जाते हैं, अर्थात तब योग पूर्ण होता है और हम कह सकते हैं कि मैं उसे जानता हूँ, मैं स्वयं को जानता हूँ, जिस प्रकार इस श्लोक के द्वारा हम आपको बता रहे हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इस श्लोक में, इस मंत्र में हमें यही बताया गया है कि वह जो पहले भी पूर्ण था, वह जो सृष्टि के निर्माण के बाद भी पूर्ण है और उस पूर्ण से निकला हर कोई पूर्ण ही है और अंततः यह सब एक हो करके फिर से पूर्ण हो जाएगा। ऐसे पूर्ण परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ और शांति पूर्वक उनके सामने समर्पण करता हूँ। ब्रह्मांड से शरीर और शरीर से ब्रह्मांड का ज्ञान बाहर नहीं है, क्योंकि जिन भी चीज़ों की इच्छा हमारे मन में होती है वह हम बाहर ढूंढने लगते हैं या फिर अलग अलग किताबों के माध्यम से स्वयं को संतुष्ट करते हैं। पुस्तक का ज्ञान विवेक बढ़ाने, बुद्धि का विकास करने और मार्गदर्शन करने के लिए अच्छा है, परंतु सनातन सत्य जो कल्पना से भी परे है, वह सिर्फ हमारे अंदर ही मौजूद है। इस सत्य को समझने के लिए हमें आंतरिक तलाश करनी पड़ेगी, जो अनिवार्य है, परंतु आलस्य से नहीं, अपितु जागरूकता के साथ करनी होगी। जागरूकता स्वर विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और कुंडली विज्ञान को जानने की ही होनी चाहिए, जो हमारी सांसों और दिल की हर धड़कन में मौजूद है, जो सिर्फ आंतरिक तलाश से ही संभव है। हम बार बार आंतरिक तलाश या इनर इंजीनियरिंग की बात करते हैं या इनर सर्चिंग की बात करते हैं। ये क्या है, ये क्यों है और कैसे है? वास्तव में इनर इंजीनियरिंग, इनर सर्चिंग या आंतरिक तलाश ठीक उसी प्रकार है जैसे अलग अलग क्षेत्रों में एक विशिष्ट अभिनेता होता है जो अपने अपने क्षेत्र में तो अव्वल होता है, पर शायद दूसरे के क्षेत्र में आते ही स्वयं को अधूरा समझता है, क्योंकि वह सिर्फ अपने क्षेत्र के बारे में अच्छे तरीके से जानता है। जैसे बीमारियों से मुक्ति दिलाने के लिए डॉक्टर, आधुनिक तकनीकी को समझकर उस तकनीक के अनुसार काम चलाने वाला इंजीनियर, सुरक्षा प्रदान करने वाला देश का रक्षक, भोजन की व्यवस्था का क्रेता विक्रेता किसान, हमारे तन को ढकने वाला, घर बनाने वाला, शारीरिक अभ्यास के द्वारा शरीर को मजबूती प्रदान कराने वाला, लचीला बनाने वाला योग प्रशिक्षक अथवा अन्य प्रशिक्षक, ये सभी और बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनको शायद बोलते बोलते मेरे मोबाइल की भी ऊर्जा खत्म हो जाएगी, पर उन सभी पूजनीय लोगों का क्षेत्र और नाम कभी भी खत्म ना होगा।
वे सभी अपने अपने क्षेत्र के अभिनेता ही हैं, परंतु इनर इंजीनियरिंग, आंतरिक तलाश या इनर सर्चिंग इन सभी के विपरीत है। ये सर्व साधनों को समझ लेने, अपने हर पल की खबर रखने, अपने प्रारब्ध को बदलने और पूर्ण रूप से जीवन को आनंदमयी बनाने के लिए है। पूर्ण रूप से जीवन जीना अर्थात स्वस्थ शरीर के साथ दीर्घायु, भोजन, खुशी, आनंद और हर क्षेत्र की जानकारी एवं सफलता, दिव्य प्रेम और प्रकृति के साथ तालमेल होना, यही पूर्ण जीवन है। प्रकृति के साथ तालमेल होना और उसके नियमों को समझना मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं है। प्रकृति का उल्लंघन करना और छेड़छाड़ करना ही हमारे दुखों का कारण है। ब्रह्मांड की तीसरी अवस्था में शांति, संगीत, एकता और दिव्य प्रेम है, जो दो अवस्थाओं को जोड़ता है। आंतरिक तलाश एक आंतरिक योग है, जिसकी शुरुआत हमारे सांसों से और धड़कनों से होती है। प्रारब्ध ज्ञान चक्रों पर होता है। प्रारब्ध ज्ञान होने पर प्रकृति आपके साथ होती है। जब आप प्रकृति आपके साथ होती है, तब आप हर क्षेत्र के अभिनेता बन जाते हैं और मारुचि कहलाते हैं। नादान बच्चों की तरह अनजान और मूर्ख बनकर अहंकार को त्याग कर निरंतर सांस और धड़कन को पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा के साथ तालमेल में रखना एवं एकाग्रता के साथ रोजाना स्थिर होकर आंतरिक तलाश के लिए अपने अंदर धैर्य रखना और अपने स्वयं के शक्ति को समझने का प्रयास करना ही सबसे बड़ी खोज है। अब तक बीता हुआ समय 2,09,04,53,121 वर्ष हैं, जो कि बीत चुके हैं। महाप्रलय होने में शेष समय 2,22,95,46,879 वर्ष शेष हैं पृथ्वी के अद्यतन होने में। मैं कौन हूँ या मेरा इस ब्रह्मांड में अस्तित्व क्या है अथवा उपयोग क्या है? मानव शरीर के मिलने का प्रमुख कारण क्या है? आकाश गंगाओं का गूढ़ रहस्य एवं हम सभी का गूढ़ रहस्य क्या है? वास्तविक विज्ञान क्या है और उसकी तकनीक की क्षमता कितनी है? यह सब आपके समस्त चक्रों में विद्वान है। वास्तव में आपका शरीर एक महाविज्ञान है, जो 3 विज्ञानों से मिलकर बना है: स्वर विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान एवं कुंडलिनी विज्ञान। कुंडलिनी विज्ञान के अंतर्गत हर वास्तविक विज्ञान एवं उसके तकनीक का उपयोग मिलता है, परंतु ये सब आपके स्वयं के अंदर ही उपस्थित है। आप चाहे जितना भी दूर निकल जाएं या बाहर कहीं भी ढूंढने की कोशिश कर लें, परंतु सनातन सत्य अपूर्ण ही रहेगा। कुंडलिनी विज्ञान किसी भी पुस्तक के माध्यम से नहीं समझी जा सकती है। अलग अलग ग्रहों पर विचरण करने से अथवा चीज़ों की कोरी कल्पना करने से वास्तविक विज्ञान को नहीं समझा जा सकता है। ये सिर्फ स्वयं की आंतरिक तलाश से ही संभव है। सनातन सत्य को समझने के लिए अंधविश्वासों के विपरीत स्वयं की ओर अंतर्मुखी होकर आंतरिक तलाश करें, और इसके लिए सिर्फ रोजाना आपको 1 घंटा स्वयं के लिए स्वयं को ही देना होगा। शरीर के 7 प्रमुख चक्रों का सक्रिय होना अब तक बीत चुके 6 मनवंतर काल एवं वर्तमान समय के 7वें मनवंतर काल का ज्ञान देता है। 12 चक्रों का सक्रिय होना प्रथम मनवंतर काल में ब्रह्मोपाधि के अंत का ज्ञान देता है। 28 चक्रों का सक्रिय होना वर्तमान समय में 28वें महायुग एवं बीत चुके 27वें महायुग का ज्ञान देता है। 76 चक्रों का सक्रिय होना प्रथम मनवंतर काल में आदि का ज्ञान देता है। 84 चक्रों का सक्रिय होना अब तक समाप्त हो चुके 83वें ब्रह्मोपाधि एवं वर्तमान समय के 84वें ब्रह्मोपाधि का ज्ञान देता है, जिस पर हम सभी वास करते हैं। यहाँ पर हमने जो ब्रह्मोपाधि का शब्द इस्तेमाल किया है, इस ब्रह्मोपाधि का अर्थ है ब्रह्मा, अर्थात आकाश गंगा का वह मालिक जो हर युगों युगों में बदलता रहता है। शरीर के 108 चक्रों का सक्रिय होना, जो कि वर्तमान समय में अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनके सक्रिय होने से बीत चुके समस्त मनवंतर काल, कल्पकाल
और महायुग का संग्रहित सनातन सूचना का ज्ञान होता है। जीवन का अद्यतन भी 3 अवस्थाओं में होता है, अर्थात जीवन स्वयं को 3 अवस्थाओं में चलाती है। सूक्ष्म प्रलय पृथ्वी पर हर चौथे युग में होता है। महाप्रलय पृथ्वी पर हर एक कल्प के पश्चात होता है। ब्रह्मोपाधि ब्रह्मांड या आकाश गंगा का अंत, जो कि हर 730 कल्प के पश्चात होता है। यहाँ पे हम कल्प, मनवंतर काल और महायुग के बारे में संक्षेप में आपसे चर्चा करेंगे। एक कल्प अर्थात 1000 महायुग, एक मनवंतर काल अर्थात 76 महायुग, एक महायुग अर्थात 4 युगों का संपूर्ण होना या बीत जाना, जिसमें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग आते हैं। सतयुग का समय 17,28,000 वर्ष होता है। त्रेता युग का समय 12,96,000 वर्ष होता है। द्वापर युग का समय 8,64,000 वर्ष होता है। कलयुग का समय 4,32,000 वर्ष होता है। एक महायुग, जिसमें चारों युग बीत चुके होते हैं, उसका समय 43,20,000 वर्ष होता है। एक कल्प का समय 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होता है, जिसमें 1000 महायुगों का योग अर्थात 1000 बार चतुर्युग बीत चुके होते हैं। एक मनवंतर काल का समय 76 महायुगों का योग अर्थात 32 करोड़ 83 लाख 20,000 वर्ष होता है। अब बात करते हैं एक कल्प की। एक कल्प का समय जो है 4 अरब 32 करोड़ होता है, परंतु यह समय महाप्रलय का होता है, यानी पृथ्वी का अद्यतन। पृथ्वी स्वयं को इतने वर्षों में बदलती है। अब हम बात करते हैं ब्रह्मोपाधि का अद्यतन, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश, जिसे आप ब्रह्मा कहते हैं, उसका भी अंत होता है। वह समय है 315,36,000 करोड़ वर्ष का। 315,36,000 करोड़ वर्ष 730 कल्प के बराबर होता है। इस 730 कल्प में ब्रह्मोपाधि का अद्यतन होता है, अर्थात नए ब्रह्मा का निर्माण, नए ब्रह्मांड का निर्माण। इस प्रकार इस वीडियो में मैंने ब्रह्मांड के सूक्ष्म रहस्यों का उजागर किया है। इन सूक्ष्म रहस्यों के अतिरिक्त भी और बहुत सारे रहस्य हैं जो आपके शरीर के चक्रों में उपस्थित हैं। इन्हीं शरीर के चक्रों को समझने एवं अपने शरीर के विज्ञान को समझने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। Once again